हाँ भी क्या कुछ पढ़ लिया था। हानियां होगी कितने प्रकार की, कौन कौन सी। मेन थी ताम्र और लो आनी। मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉपर लॉस ही रहता है। फॉर्मूला क्या है कॉपर लॉस का? आई स्क्वायर। आर जिस भी चीज की हानि ज्ञात करनी है उसमें से बहने वाली धारा का वर्ग कर दो और उसके प्रतिरोध से उसका क्या कर दो, गुणा कर दो, ताम्रानी मिल जाएगी। शक्तियां किस में नापी जाती है, लिख लेना लास्ट में। नोट लगा किया। शक्तियां वाट में मापी जाती है। शक्तियां वाट में मेजरमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अभी दक्षता। अगला टॉपिक लगा लो, डीसी जनित्र की दक्षता, एफिशिएंसी। ठीक है। लिखो, डीसी जनित्रों की दक्षता को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। डीसी जनित्रों की दक्षता को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर एक है यांत्रिक दक्षता। दूसरा वैद्युतिक दक्षता। और तीसरी है व्यावसायिक दक्षता। एक है यांत्रिक, एक है वैद्युतिक और एक है व्यावसायिक। यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, वैद्युतिक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और व्यावसायिक को बोलते हैं कमर्शियल। ठीक है। फॉर्मूले लिख लेना। व्यावसायिक दक्षता का जो सूत्र होता है या प्रतीक कह सकते हो वो होता है नीटा, सॉरी व्यावसायिक का यांत्रिक का होता है नीटा एम। दक्षता का प्रतीक नीटा रहेगा, पैरों में क्या लग गया, एम, तो मैकेनिकल। और फॉर्मूला जो होगा उस पर ध्यान देना, टी इंटू आई ए पी एच पी इंटू 746 कर लो चाहे 735.5 कर लो गुणा में 100। दक्षता हेडिंग लगा ले, सूत्र लिख ले बस। ठीक है। पहली दक्षता यांत्रिक। यांत्रिक में मतलब क्या है, यांत्रिक का क्या, आपने इनपुट में क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा दी और बदले में आपको कौन सी ऊर्जा मिली, वैद्युतिक ऊर्जा मिली। लेकिन हम उस वैद्युतिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में न लेके कौन सी ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं, यांत्रिक। यानी कि जितना वैद्युतिक उसने डेवलप किया है ना वो किस यांत्रिक से किया है, उन दोनों का अनुपात। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो फॉर्मूले याद रख लेना, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं अभी। तो ई क्या है, कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, यह उत्पन्न ईएमएफ कह सकते हो। और आई क्या है, आर्मेचर। और ई इंटू आई ए का गुणनफल क्या कहलाता है, पी। कौन सी पी, जनरेटर के संदर्भ में। जनरेटर के संदर्भ में दो पी होती है, एक होती है कुल उत्पन्न, ठीक है, एक होती है कार्य के लिए उपलब्ध, और एक तीसरी भी होती है कोई जो क्षतियों में क्या हो जाती है, नष्ट। तो पावर तीन प्रकार से डिवाइड होगी ना, आईएचपी, वीएचपी, एफएसपी, याद होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों दक्षताएं निकलती है। दूसरा आता है वैद्युतिक दक्षता, प्रतीक हो जाएगा नीटा के पैरों में ई यानी कि इलेक्ट्रिकल, और फॉर्मूला हो जाएगा वीटी इंटू आई एल बटा में ई इंटू आई ए गुणा में 100। वीटी क्या चीज है, टर्मिनल वोल्टेज। लोड को तो यही मिलेगा और लोड के अंदर से धारा जाएगी, ये एक्चुअल आउटपुट होती है अभी। और ये होती है कुल उत्पन्न, अभी लिखवाऊंगा अलग से। तो एक होगी वैद्युतिक, एक होगी यांत्रिक, अब रहेगी कौन सी, व्यवसायिक। हम जिस दक्षता के बारे में पढ़ते हैं जो लिखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, किसी भी मशीन के डाटा प्लेट पर अंक की दक्षता ना तो वैद्युतिक होती है ना यांत्रिक, कौन सी होती है, व्यवसायिक। क्योंकि मशीनों का व्यापार होता है, व्यापार के संदर्भ में जो है वो मात्रक सरल होने चाहिए। ठीक है ना। तो सिंपल इक्वेशन रखते हैं कि आप क्या दोगे वो क्या देगा। जनरेटर को आप क्या देते हो,
यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत यदि इंजन है तो इंजन बाजार में किस में उपलब्ध है? एचपी में उपलब्ध है। और वैद्युतिक ऊर्जा जो देता है वो किस में मिलती है? वाट में मिलती है। तो वाट बटा में एचपी। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो नीटा के पैरों में सी, कॉमर्शियल। और फॉर्मूला हमें मिलता है वीटी, और आईएल देना पड़ता है बीएचपी, क्योंकि यूनिट सेम करनी पड़ती है इसलिए गुणा करते हैं किससे? और गुणा में क्या आ जाएगा? ये होती है कौन सी दक्षता? कॉमर्शियल, व्यावसायिक। डायरेक्ट सूत्र पूछे जाएंगे, 3 सूत्र हैं, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नोट लगा के। डीसी जनित्रों की व्यावसायिक दक्षता का मान 90 से 96% तक होता है। 96, 96.5, 97 तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाती। डीसी जनित्रों की व्यावसायिक दक्षता का मान 92 से 96, 90 से 96, ऐसे कुछ ऑप्शन किताबों में मिल जाएंगे। तो 90 से कितने परसेंट होता है? 96, यानी कि 4% कहाँ गया? वो लॉसेज हो गया। ठीक है, 4% ही लॉस है। 100 रुपए लगाए हैं, 4 रुपए का नुकसान, 96 वापस मिल गए। ठीक है, अगर लॉस बढ़ते गए तो इसके लिए क्या करें कि लॉस बढ़े ना, इसलिए आप लोगों को नौकरी मिलती है। क्या करते हो आप लोग? मेंटेनेंस करते हो, समझ गए? और एफिशिएंसी को बनाए रखते हो, धूल मिट्टी साफ करना। मेंटेनेंस चार्ट मिलेगा, किताबें खोलना जाके घर पे, जनरेटर पढ़ना। लास्ट में मिलेगा दोष, कारण व निवारण, है क्या? हाँ, तो उनको अच्छी तरह पढ़ लेना, एक आधा क्वेश्चन उनमें से आ जाता है। ठीक है, क्या दोष है, क्या उसके कारण है, और उसको कैसे अपने सॉल्व करें। जैसे सिंपल सा दोष है कि आवाज आ रही है, खोल दो मोटर को, जनरेटर ने खिंडा दो सारे ने, कम्यूटेटर में दिक्कत है? आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट है, आवाज आ रही है तो फिर सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? सबसे सामान्य कारण बताओ, सबसे सामान्य, सोचो। आम आदमी के सोचे, आवाज करे यार, वो सारो सामान्य उत्तर हुआ है, ग्रीस करते। ग्रीस क्या हो गया? कम हो गया, कपलिंग, कपलिंग। ठीक है, आम आदमी के उत्तर सोचो आराम से। पहले जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए ना, प्रश्न आए, तो आम आदमी क्या सोच सकता है वो देखा करो, बाद में टेक्निकल में आएगा। पहले तो क्या बनो, आम आदमी बने। अभी बै बनया कौन थे? ठीक है, फिर पता लगेगा। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम साउंड आने का, चू 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 करे के यार, ग्रीस डाल दे, ऑयल डाल दे, यही तो कहते हैं। साइकिल आवाज करना रही है, कोई भी उपकरण घर पे आवाज कर रहा है, क्या डाल देते? गेट, हाँ, ये कौन करे रखे गालो, तेल डाल दे, अला सही हो जाए। लुब्रिकेंट की कमी, अब टेक्निकल में इसको ये बोलते हैं, ग्रीस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। क्यों, ग्रीस एकमात्र लुब्रिकेंट है क्या? नहीं है। ठीक है ना, ऑयल भी है बहुत तरह के, तो ये चीज है। तो दक्षता 90 से कितनी? देखो, मशीन की डाटा प्लेट पर अंक की दक्षता उसकी व्यावसायिक दक्षता होती है। मशीन की डाटा प्लेट पर अंकित दक्षता उसकी कौन सी दक्षता होती है? व्यावसायिक होती है। बाकी है जो पढ़ते हैं उनके लिए। और व्यावसायिक दक्षता है किसके लिए? व्यवसाय, बिजनेस, खरीद बेचान, ग्राहक और जो दुकानदार है उसके बीच की बात है। ठीक है, तीनों दक्षताओं में निम्न संबंध है या एक संबंध है। अब वो संबंध क्या है कि नीटा कॉमर्शियल जो है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि इसमें दोनों ही आ गई। तीनों दक्षताओं में रिलेशन याद रखना भी, कॉमर्शियल बराबर है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल।
ठीक है। अब यदि कॉमर्शियल निकालनी है तो जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल का फॉर्मूला क्या है भाई? ई इंटू बटा में BHP इंटू 735.5 गुणा कर दो इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल का क्या होता है? VT इंटू IL बटा में E इंटू IA। वो 100 सा बाद में लगाते रहना, समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो। ये रहा नीटा मैकेनिकल, ये रहा लीटा इलेक्ट्रिकल, और EBIA से EBIA कट जाएगा, क्या बचा? ये बचा। यही तो बचा है, VT बटा में IL बटा में BHP इंटू 735.5। तो ये दोनों में क्या एक संबंध है, तीनों में, सॉरी। ठीक है, तो ये है कौन? दक्षता, एफिशिएंसी। और यहाँ खत्म है कौन? डीसी जनरेटर। गया, टाटा बाय बाय। यहाँ की रह गयो कि पता की रह गयो, करा दें हैं? तुम बात कर ली सामने, बैठे ही हूँ सामने, जाओ तो कौन की नहीं, दुनिया तो कौन छोड़ा है, देख लेंगे। रोज मिलांगा, अभी तो जनरेटर खत्म हुआ है, कौन पड़ा है? हाँ, तो जो चीजें संयुक्त रूप से करवानी जरूरी है मोटर और जनरेटर में, वो मोटर में होगी लास्ट में, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जनरेटर खत्म हो गया, ठीक है। इसी के जैसी मशीन दोबारा पढ़नी है, कौन सी? मोटर। फिर कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे, वो बाद में देख लेंगे। तो ये खत्म है हमारा कौन? डीसी जनरेटर। लेकिन फिर से दोबारा डीसी मशीन का ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या पड़ा इस मशीन में? एक ऐसी मशीन जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का इस्तेमाल करके यांत्रिक ऊर्जा को बदल देती थी। वैद्युतिक ऊर्जा में मौलिक आवश्यकताएं हमें चार चाहिए थी, कौन कौन सी? फील्ड, पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा, चालक जो स्थापित होते हैं किसमें? आर्मेचर के रूप में। तीसरा, एसी पैदा हुई डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर और बार लेने के लिए ब्रश, और फिर घुमाने के लिए प्राइमरी यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। फिर भाग वो पढ़ लिए थे, वही सेम भाग मोटर के हैं। बॉडी किसकी बनी होती है? जल्दी जल्दी रिवीजन करो। कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, बड़ी मशीनों की, छोटी की, ठीक है। उसके बाद में फील्ड पोल बनाए कितने तरीके के, कौन कौन से? पोल विद शू। दूसरे, मोल्डेड, बनाए किस धातु के? लैमिनेटेड पोल विद शू की मेटल कौन सी है? एनिल्ड स्टील या कटन लिखा है माइल्ड स्टील यार, बेटा नाम बने करो, एक माइल्ड बोले 6 लारा माइल्ड हो गया। कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या, अच्छा, कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील। आयरन कोई बात नहीं, रटा मार रखा है, बढ़िया है, चल ट्रेन टेस्ट में दिखा, ठीक है। उसके बाद में बन गए मोल्डेड। मोल्डेड बॉडी के साथ ही डल गए, तो जिस धातु की बॉडी उसी के पोल, बस शू क्या लगते हैं अलग से। क्षेत्रफल बड़ा किसका होता है? कौन सा क्षेत्रफल? इफेक्टिव जो एरिया है वो प्रभावी क्षेत्रफल। रीजन क्या है उसका बड़ा रखने का? ताकि एक समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड फैल सके। एयर गैप क्या रहे? कम से कम रहे, ताकि जो लीकेज है उसका मान कम, और लिंकेज का मान क्या रहे? वो ज्यादा रहे, ठीक है। उसके बाद में भाग तीसरा और महत्वपूर्ण आया था, जो चालकों को धारण करता है, जिसके पत्तियों के रूप में बनाया गया था। और पत्तियों की मोटाई बता दो बस, ठीक है। धातु पता ही है सभी को, कौन सी है वीरू? आर्मेचर की धातु। आर्मेचर किसका बना होता है? उल्का पिंड से प्राप्त धातु से बना होता है, याद रख लाडी। नाचनो पार कौन पड़ा है? पेपर में नचार को नहीं आवे नहीं अपना। ये नहीं पूछेंगे कितने समोसे खाए थे, कितना केक खाया था, क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग का उद्देश्य? पत्तियों को लैमिनेशन करने का उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे डीसी जनरेटर बनाया, जिसके आगे डीसी शब्द लगा, कम्यूटेटर बना होता है किसका? तांबा को बना दिया सीधे ही, हार्ड ड्रेन कॉपर सीधे बना दिया। पत्तियों के रूप में होता है, उन पत्तियों को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंटों की संख्या किस पे निर्भर करती है? चालकों की संख्या की, टर्नों की संख्या पर है? चालकों की संख्या पर के क्वाइलों की संख्या पर? कौन कह रहा है चालका की संख्या पर? अगर एक टर्न देते हैं उसमें दो चालक होते हैं, और 100 टर्न देती 200 चालक है, तो 200 सेगमेंट लगेगा। क्वाइल की संख्या किसकी? क्वाइल की संख्या कितनी है? 100। तो सेगमेंट भी कितने होंगे? 100 होंगे। क्वाइल की संख्या इक्विवेलेंट होती है सेगमेंट की संख्या के, डिपेंड करता है मशीन सिंपलेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, क्वार्टरप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्या है।
लेकिन हमारी सारी मशीनें कौन सी हैं, पढ़ाते टाइम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंप्लेक्स। तो अगर 50 कॉइल है तो सेगमेंट भी कितने होंगे, 50 ही होंगे, क्योंकि एक सेगमेंट पर 2 कॉइल के सिरे जुड़ते हैं। चित्र जब देखेंगे ना, पढ़ेंगे लैप वेव कभी, तो पता लगेगा। वैसे तो वाइंडिंग है टॉपिक, शायद देखा होगा गलती से। तो एक सेगमेंट पर कितनी सिरे आते हैं, 2 सिरे आते हैं। तो एक कॉइल के सिरे होते हैं कितने हैं, 2 ही तो होते हैं, वो दोनों के दोनों एक पे आगे मान लेते हैं। 50 कॉइल तो 50 सेगमेंट। टर्नो टर्नो पर, चालकों पर डिपेंडेबल नहीं है, कॉइल्स की संख्या इक्विवेलेंट होगी किसके, सेगमेंट की संख्या के। डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है, सब किस प्रकार से बाउंड है। इतना नहीं पूछते डीपली, ये याद रखना, ठीक है। फिर बीच में शॉर्ट ना हो जाए तो क्या भर देते हैं, वो क्वेश्चन सारा नहीं पता, वही वास्ता वही को नहीं आजकल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट तीसरा पार्ट हमें चाहिए, कम्यूटेटर के ऊपर रगड़ खाते हुए आउटपुट को बाहर देने वाला कौन, ब्रश, जिसका प्रयोग बनाया हमने, किससे निर्मित किया, एक ऐसे नरम पदार्थ से जो खुद घिस जाए लेकिन कम्यूटेटर को घिसने ना दे, कार्बन या ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट ठीक है, बढ़िया है, कार्बन भी बढ़िया है, और गुणवत्ता चाहिए तो धातु मिला दी, और प्रोसेस इलेक्ट्रो ग्रेफाइटिंग का प्रयोग करके हमने थोड़े उच्च गुणवत्ता वाले ब्रश बना लिए जो कम बेद हिसाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पार्ट आता है, अभी तीसरा क्या, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रश होल्डर को धारण करने वाला रॉकर प्लेट। क्या आती है, इसी की वजह से जीएनए को एमएनए पे लाए थे, क्या एमएनए को जीएनए पे लाए थे, वो देख लेना, अपने आप आ जाएगा। वो उसको कह दो हट चल एमएनए पे, वो अपने आप चला जाता है ना। फिर घुमाना, चलते हुए घुमाते हैं, बंद करके घुमाते हैं। एमएनए जीएनए की पोजीशन सेट करना मशीन की चालू अवस्था में होता है, बंद अवस्था में, क्यों बंद में क्यों कौन करा, चालू में तो पंगा लेना ही चाहिए, कह नहीं पता ही नहीं लगेगा। स्पार्किंग स्पूरिंग वोल्टेज कैसे देखेंगे, घूमेगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा। फिर बेरिंग बुरिंग पुली पुली शाफ्ट फैन अड़ंग बड़ंग सड़ंग लगा के, आई बोल्ट लगा के, मशीन को चक के हमने फाउंडेशन पे लेग की सहायता से क्या कर दिया, कस दिया। अब उसको चला दो। अब चलाया तो एक आदमी का हाथ आ गया, कौन सा, दाया हाथ तो खींच के बाहर काटे, क्या निकले हाथ। अब अपना तो ऐसा है, उसका कैसे खींच के निकाला, जब यहाँ बाकी टेढ़ी से आंगलियां होगी, 90 डिग्री का अंतर हो गया था। हाँ, यहाँ औंकड़ियों से हो गया। अंगूठा क्या बता रहा था, अंगूठा क्या बता रहा था, हाँ, चालक की गति की दिशा, माध्यिका। उत्पन्न ईएमएफ या धारा, वैसे एक्चुअल में तो धारा बोलते हैं, लगभग धारा बोलते हैं, ईएमएफ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स कौन बताता है, तर्जनी नियम से क्या पता लगा कि यदि दिशा गति की और चुंबकीय क्षेत्र की में से किसी एक को बदल, दोनों को नहीं, यदि एक को बदल दोगे तो उत्पन्न ईएमएफ की दिशा भी। और यहां से और क्या पता लगा कि फैराडे ने जो नियम दिए थे जिससे जो ईएमएफ पैदा हुआ, वो मूल रूप से क्या था, वो एसी था, उसको डीसी में बदलना पड़ेगा, तब जाके जनरेटर कहलाएगा डीसी जनरेटर, नहीं तो अल्टरनेटर बन जाएगा। समझ गए। उसके बाद में आगे पढ़ते गए तो पता लगा वर्गीकरण आ गया, याद है, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पर उत्तेजना, उत्तेजना प्रणाली के आधार पे हमारा इंपॉर्टेंट था, उसको जब हमने पढ़ना शुरू किया तो वो 2 प्रकार के निकले, एक में परमानेंट के चेपरा की, अच्छा वो तो बाद में आवे, ठंठाई को नहीं वर्गीकरण किया पढ़ाई जावे, तेरे लाल लारा हो रहे हो बस। एक आया था पृथक, एक आया था स्वयं, है तो रिजल्ट के चक्कर में हो भी। पृथक होते 2 प्रकार के थे, है ना। हाँ, उसका एकड़ा इतनी देर में चुंदी चढ़ जाता रहे, अगर मैं ये टॉपिक नहीं छेड़ता बीच में, या ना उलझाता, तो थे पृथक होते 2 प्रकार का कहता, ठीक है। स्वयं होते कितने प्रकार के, एक स्थायी चुंबक वाला और एक विद्युत चुंबक वाला। काम का कौन सा है, विद्युत चुंबकों की मूल आवश्यकता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे कैसे फ्री के नंबर ले जाओ, कहने का मतलब 100 क्वेश्चन में 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे फ्री के होंगे एकदम है, इतना सारा ये लाख सिखाना है, बाकी उनके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पता लगा कि जो स्वयं उत्तेजित है विद्युत चुंबकीय है, वो 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक मोटी तार कम लपेट, एक पतली तार अधिक लपेट, फील्ड वाइंडिंग का एक बन गया सीरीज, एक बन गया, एक को बार के साथ चलाओ तो एक को बिना बार के चलाना। शब्द किताबों में है लेकिन एक्चुअल में वो स्टार्टिंग के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, खाली नहीं चलते, ध्यान रखना, चलते बार के साथ ही है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग सीरीज जनरेटर की बार के साथ के बार के बिना, और शंट की स्टार्टिंग बिना बार के। नियत वोल्टा जनित्र कौन सा है, एक वो जनित्र जिसका व्यवहार बड़ा अजीबोगरीब सा है, जनरेटरों में अपवाद डिफरेंशियल, जैसे लोड लगाएंगे वोल्टेज एकदम भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन काम में आएगा फिर भी, क्या करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए। ऐसे करके वर्गीकरण हमारा प्रयोग हुआ, पता लग गया आर्मेचर रिएक्शन करता करता क्या कर गया, रिएक्शन कर गया। कितने तरह के से रिएक्शन किया,
दोनों तरीकों में रिएक्शन में, एक में तो एलपीटी के निकट पता नहीं क्या हो गया था, टीपीटी के निकट पता नहीं क्या हो गया था, वो जो भी हो गया था हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो एमएनए भाग गया था, हमें एमएनए तक जाना था, हम पहुंच गए थे तो हमारा बीमारी दूर होगी, फिर हमने एक वाइंडिंग लगा दी। आर्मेचर के कौन से क्रम में, तार कैसी होती है किसी दिन देखी है? मैं तो दिखाई, घर में तो पढ़ाई पढ़ाई है, बनाई क्या? ठीक है। उसके बाद में हमने दोनों वाइंडिंगों को आपस में जोड़ दिया। एक बार तो एक वाइंडिंग सीधी आर्मेचर के समांतर में जोड़ी, और एक बार ये आर्मेचर और एक वाइंडिंग दोनों को श्रेणी में लेकर उनके समांतर में जोड़ दिया। तो कंपाउंड जनरेटरों की दो वैरायटी निकल गई, एक को बोलते हैं लघु, एक को बोलते हैं शॉर्ट, है नहीं? एक ही बात होगी क्या? हाँ वो जो भी है, चलो ठीक, अरे ठीक है, बस मजा ले सारा, ये याद करे करो, ये रिवीजन होता है। ठीक है, ये रिवीजन करने के लिए आपको किताब की जरूरत, कॉपी की जरूरत, नोट्स की जरूरत नहीं है, जो लिख लिया बस ये दिमाग में आराम से शांत बैठ के ऐसे मंत्रणाया मंत्र है थारा सफलता का। ठीक है, यहाँ करे करो कभी कभी, यहाँ दोहरा सा था ना कि आना चाहिए। ठीक है, एकदम से सारा जनरेटर क्लियर हो जाएगा। कितनी देर लगा वर्गीकरण पढ़ने में, जनरेटर पढ़ने में कितनी देर लगी अपने को? क्लास से तो कड़ा 6-7 लगा दी होगी, लेकिन इस प्रकार से रिवीजन जब किया पढ़ने के बाद में तो मात्र 10 मिनट हाइएस्ट है, और 25 एक टॉपिक है, 25 × 10, 250 मिनट, 250 मिनट लगातार तो बड़ा पागल हो जाएगा। ठीक है, तो रोज की एक मशीन 10 मिनट, यहाँ सारे जब थ्योरी एक दिन पूरे पढ़ लो ना, सोने से पहले 10 मिनट यहाँ आंखा बंद करके ओम आम ना करे करो, ये याद कर लिया करो, समझ गए? हाँ, लिखो, जय श्री ओम बोलना है, जय श्री फैराडे अब की बारी। ठीक है, हाँ 1.5 घंटा तो कम से कम मांगो, जाप कर लो, कोई कौन रूस है शक्ति, ओम जी का लाला री शक्ति है, फेरा लेड है। ठीक है, फिर रिएक्शन करते करते पता लगा कि भाई एक चीज होगी, कम्यूटेशन हो गया, एक तो धक्के से करवाया था, एक अपने आप ही हो गया, अपने आप हो गया, दिक्कत पैदा कर दी, एक तो रफ हो गया और एक स्मूथ। तो होता नहीं है, करवाना पड़ता है, होता हमेशा क्या है, रफ होता है, तो स्पार्किंग स्पूर्किंग बढ़ बुड़ गई थी। फिर हमने 3 उपाय किए, अंतिम उपाय क्या था? का बड़ा डॉक्टर, एक आरएमपी डॉक्टर जवाब दे दियो, शहर के लोकल डॉक्टर जवाब दे दिया, आप कट ले जाओ, घर ले जाओ, जितना दिन हो सेवा कर लो। ठीक है, तो ये चीज है। तो अंतिम उपाय क्या था? इंटरपोल लगा दो। क्या लगा दो? हाँ, ध्रुवता द्रवता सब हमारा कंप्लीट हो गया। फिर पता लगा कि मशीन काम करती करती कुछ नुकसान भी कर देती है। कितने तरीके से नुकसान? 3 तरीके से। तीनों नुकसान हर एक मशीन में पाए जाएंगे, जो क्या होगी, जो नहीं घूम रही है उसमें 2 पाए जाएंगे। कौन सा नहीं होगा जो नहीं घूम रही है? मैकेनिकल नहीं होंगे, जो कॉपर है और आयरन है वो तो होंगे होंगे। उसके बाद में नुकसान नुकसान का वर्गीकरण पढ़ने के बाद में आज हमने क्या पढ़ ली? दक्षता रही, हाँ हमारा जनरेटर क्या हो गया। हाँ, तो हेडिंग लगाओ नई डीसी मशीन। अगली कौन सी मोटर? डीसी मोटर, कोई मशीन सा की, बस इस बार विद्युत लेनी नहीं है, विद्युत लेनी है, लेना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी या पावर लेनी है। लिखो, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन मोटर कहलाती है। मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, क्या कहलाती है? मोटर। दो प्रकार की होती है, एसी डीसी। कितने प्रकार की? दो, एसी और डीसी। इस अध्याय में हम कौन सी मोटर का अध्ययन करेंगे? डीसी मोटर। एसी मोटर भी वही काम करती है जो डीसी मोटर करती है, एक ही चीज है, सिद्धांत दोनों के सेम है, बस धारा का फर्क है। धारा का फर्क होने से कुछ चीजें थोड़ी सी एडिशनल ऐड हो जाती है। ठीक है, देखो डीसी मोटर नई लाइन से। अब इसके लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दो है अभी। ठीक है, वैसे तो एक ही है, लेकिन अलग अलग हिसाब से देखा जाए तो दो। आईटीआई में आपको पढ़ाया जाता है कि डीसी मोटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं है, प्रेरण गया खिंचाव के सिद्धांत पे क्या करती है, कार्य करती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, के विद्युत में खिंचाव बल होता है। क्या होता है?
क्या चुंबक के पास में लोहा लाने पर वो खिंचाव बल महसूस नहीं होता क्या? या चुंबक के पास चुंबक ले जाने पर खिंचाव बल महसूस नहीं होता क्या? होता। तो उसी खिंचाव बल को यदि हम आघूर्ण प्रदान कर दें, एक वृत्तीय मार्ग पर क्या कर दें, व्यवस्था कर दें कि वो खिंचाव बल आगे पीछे भागने की बजाय एक वृत्ताकार मार्ग पर प्रदान हो जाए, तो उसी को हम घुमाव बल बोल देते हैं। अगर ये लीनियर काम कर रहा है, सहरेखीय काम कर रहा है, समानांतर ये बल काम कर रहा है, इधर खींच रहा है, धक्का मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, खिंचाव बल। क्या बोल देते हैं? हाँ, यदि इसको हम एक वर्क सर्कुलर पाथ पर लगा दें, जुगाड़ ऐसा कर दें कि ये खिंचाव बल ही रहेगा, लेकिन ये काम किस पे करेगा, एक वृत्तीय मार्ग पर काम करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, घुमाव बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक कंपोनेंट एक अलग निकल के आता है, वो कौन है? वो टॉर्क है। मोटर डेवलप क्या करती है? वो टॉर्क डेवलप करती है, ठीक है, जबकि जनरेटर क्या, ईएमएफ। अब ये मोटर भी ईएमएफ डेवलप करता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट में क्या आता है उसका, वो टॉर्क आता है, वो चर्चा करेंगे अपने। तो डीसी मोटर पढ़नी है तो लिखो डीसी मोटर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव, डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, ईएमडी। डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, ईएमडी लिख लो शॉर्ट में, के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सिद्धांत क्या है अभी? विद्युत चुंबकीय खिंचाव, आईटीआई के अकॉर्डिंग यही है, एक्चुअल में ये नहीं है, लेकिन ठीक है ये है। फंसेड़ाओ कि इलाज को नहीं, अब दोनों ही पढ़ने पड़े, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत धारावाही चालक को रखा जाता है, हमारा चालक किस नाम से पुकारा जा रहा है? अरे आर्मेचर। अब तक रखते हैं ना, मोटर बना, जनरेटर बन गया, मोटर तैयार है हमारी, बस सिद्धांत से पढ़ने। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य विद्युत धारावाही चालक को रखा जाता है, तो एक स्थान पर उपस्थित दो चुंबकीय क्षेत्रों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण, तो एक ही स्थान पर उपस्थित दो चुंबकीय क्षेत्रों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण चालक में एक घुमाव बल विकसित हो जाता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी धारावाही चालक को रखा जाता है, तो एक ही स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्रों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण चालक में एक घुमाव बल को लिख लेना टॉर्क, विकसित हो जाता है। वह चालक एक दिशा में घूम जाता है, वह चालक एक दिशा में मोशन दिखाता है, घूम जाता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो ये बात कही थी किसने? माइकल फैराडे ने अनुभव की थी सन 1819 में, अपना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन उस समय इसने ध्यान दिया ना, नहीं दिया कि ठीक है गौर हो गया, लोगों ने बाद में ध्यान दिया था। अब यहां पर इसको प्लस दे दिया, और इसको एक चालक है जिसमें से क्या जा रही है, धारा, तो उसको रख दिया कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो कितने चुंबकीय क्षेत्र आ गए एक स्थान पे? दो कट दिखने ला रहे, मेरे को तो एक ही दिख रहा है। मैं थाने दो क्या दिखे, मन तो एक ही दिखा है।
एक तो ये रहा जिसको हम बोलते हैं फाई एफ, फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र। एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किसने कहा था? फैराडे क्या में यार, ठेको ले रखा है बन के। फाई ए, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक का एक ही स्थान पे कितने आगे। अब दो चुंबक एक स्थान पे लाओ, पास पास ले आओ, नजदीक ले आओ, क्या करेगी? या तो आकर्षण करेगी या प्रतिकर्षण करेगी। उनके मध्य क्या बल पैदा, क्या पैदा होगा? बल। क्या पैदा होगा? बल का नियम की बात की जाए तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, खिंचाव बल है, ये कुछ भी हो सकता है। हम तो इसको आकर्षण और किससे पढ़ते आ रहे हैं? प्रतिकर्षण से। क्या आकर्षित करना खींचना नहीं है क्या? क्या धकेलना खींचना नहीं है क्या? है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट में ऐसे ही हुआ है। ये तो धक्को दे दियो, आम आदमी के क्या धक्को दे दियो, एक हाथ पकड़ के आप करना है, खींच लियो। थार वास्ते तो दो अलग अलग है, एक तो बात छोड़ के किने और ने आगी, किने और ने छोड़ के थार करना आगी मतलब। हाँ, तो खिंचाव बल दोनों तरफ ही लगा है, एक रूस की एक सच्ची होगी नहीं। हाँ, ये चला है थार तो मोटर है। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये रही, एक मैग्नेटिक। अब की बारी क्या है, उनको आमने सामने नहीं रखा, उनको ऐसा बना दिया, इस प्रकार से डिजाइन कर दिया कि एक को घूमने की क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी कि जा जी ले अपनी, हाँ, जिंदगी। और उनको एक साथ ही रख दिया, गैप मैंने तो बहुत ज्यादा रख दिया, तो 2 आंगली वो गैप है, ये तो गैप हुआ है क्या? हाँ, तो ये मानियो ना थेकड़ो इडो इडो गैप है, ये तो चल रही को नहीं है। यूट्यूब पे थोड़े वीडियो वाडियो देखे होंगे, एक आर्मेचर सा लगा के यहाँ जुगाड़ सर्विंग सारे अकेले के जावे, चुंबक जैसे चुंबक उसके पास आती है तो गति बढ़ जाती है, दूर ले जाती है गति घट जाती है। केटा के कॉन्सेप्ट है वो, और केटा वो असली है भी के कोनी बे लुको रखे हुए केटा कई बेटा भाई कोनी भाई, पाइप सी लगा दे, ऊपर पानी गाला है, नीचे पानी, नीचे फिर ऊपर, वो आपे आप चलता रहे, इन्फिनिटी लूप बन जाता है एक। संभव है क्या ये? और संभव है तो मजा आ जाए, इसका मतलब एक बार जनरेटर चला दिया बड़ 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 बड़, बाद में बिना हटा दियो साला नाप पे घूमते रहे इसी को। संभव है? नहीं है। एक बार थाने थ्योरी पढ़ा दी, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही कोनी के, कलयुग है वो। अरे यही तो कहूँ, कलयुग है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 6 महीने पढ़ाना, कोरोना 1 साल नहीं पढ़ाया था, ठीक है, 30% थ्योरी की होगी, गायब होगी। नहीं, भूला नहीं था, सो गई थी। सो जाती है, दिमाग में चीजें होती है वो खो जाती है, फिर उसको वापस याद दिलाना पड़ता है। एक तो रूटीन वर्क है, डेली रोटी बनानी है, बनानी है नहीं, डेली चाय बनानी है आप पे, ठीक है। और आई जो जिंदगी में पहली बार रोटी बनानी है तो मजाल है, थारा हाथ ना बड़े हुए, चाय बनानी है मजाल है, मिठो कम ज्यादा रंग बिरंगी सी चाय बना दी होनी कोई, है ना? तो या तो जिंदगी में एक बार ही काम किया और फिर अभ्यस्त हो गए, अभ्यास जरूरी है। और चाय बनाई थे घणे 10 साल तक चाय बनाई, फिर बाद में 30 साल तक ब्याह हो गया, बनाई को नहीं, फिर लुगाई जानती रही, अब फिर बनानी पड़ी है, अब वापस भूल गया, प्याज छूट गया ना, मामला जी वास्ता काम करते रहना चाहिए आदमी ने, क्या हो जाए तो भी। ठीक है, समझ गए क्या? पांडे पढ़ो, राज पांडे यानी 11 आत्मसात करना आ रहे, असली आदमी यही है। पूरी फीलिंग हो या लुगाई को हाथ बटान ला रहे हो, अभी टोपियो बस गिरन वालों ने बचाए हो, पकड़ लियो, थोड़ी देर बाद भांडा दो देखी तो। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से ये पहली बात कही, दोबारा बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ये मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर रखा जिसमें शर्त थी क्या देनी है, धारा। धारावाही चालक अपना खुद का क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो फेराडे भी आ गया, ऑरस्टेड भी आ गया, जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, चालक में भी बल विकसित होगा जो उसको एक दिशा में क्या कर देगा, घुमा देगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक्चुअल में कोई समीकरण नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे जब हम सिद्धांत से ढूंढ आते हैं तो कोई सूत्र सात्र तो आवंता होना कोई, तो इसमें सूत्र वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये आईटी के लिए तो ठीक है, लेकिन और आगे जब जाते हैं तो ये नियम इतना परफेक्ट लगता नहीं है। तो व्याख्या अच्छी तरह से की थी लॉरेंस ने। किसने? हाँ, तो लिखो, उपरोक्त सिद्धांत के अतिरिक्त, उपरोक्त सिद्धांत के अतिरिक्त डीसी मोटर, लॉरेंस, लॉरेंस ना लिख लियो बेटे, लॉरेंस के नियम
या लॉरेंस के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। दोनों एक ही बात है, बस तरीके अलग अलग थे। अच्छा इसने बताया है। लॉरेंस का पूरा नाम था लॉरेंस बिश्नोई यदि। हाँ। तो सामान्य जीवन कहाँ बीता। हाँ, ए याद रख लो। ए पेपर में आसी थारे। और शेष अंतिम जीवन। ठीक है। हाँ, तो हाँ, अंत माड़ा ही हुआ है। हर वो चीज जिसकी शुरुआत बड़ी अच्छी लगती है उसका अंत बहुत ही क्या होता है। बचपन देखो कितना बढ़िया था, लेकिन अंत बहुत माड़ो। स्कूल में लिट गया, पड़ गया, जिम्मेदारियां एकदम से आ गई, ओ हो बुरी हालत है नहीं। अब बचपन याद करो और किंग बचपन देखो। अभी मैं यहाँ फील देखो कि यार मैं भी कदी सो है, और आज मेरा में भी मैं कितो फर्क है। तो बचपन था ना, बहुत दूर चले गए नहीं। तो लिया पुठो भी ना को नहीं आवे। के बात करो, काल परसों आयो नहीं। तो वो और क्या आस यार, लिट जा, चिखा मार जोर जोर की। आ जाएगो। अरे आ जाए, सीटियां मारो की कौन। तो अब कई रोक का को तने। दुनिया क्या कहती है इस डर से हम वो काम नहीं कर पा रहे। कल एक बड़ी अच्छी मैंने वीडियो देखी, देखते रहूं मियां मैं। इन थाना बतानी जरूरी है थे भी कड़ा देखो, लेकिन गौर उससे ज्ञान लो चीजों से। देखो कई मैं फिर शब्द है, बजरंग जाने ही है सतुब शब्द वो, समझ गए नहीं। हाँ, तुम बहुत बड़े वो। तो कई तो बह और कई बड़े अच्छे ज्ञान देते हैं। तो एक आदमी था कि तुम पब्लिक में वीडियो बनाने से डरते हो, या कोई मान लो गलत काम हो रहा है आप घबरा जाओ कौन। तो उसने बात कही है क्या बड़ लाइन लागड़ी लोगों की। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट एक। तो यहाँ चलन ला रहे हो, हाथ में कैमरा ले रखे हो, गिनती बोलो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 2 3 मिनट की वीडियो थी, 100 तक उसने काउंटिंग कर दी, यानी कि लोगों को गिन रहा था, लोग उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है। और लास्ट में आके अब मैंने 100 तक काउंटिंग करी है, लोगों को पता नहीं था मैं किस लिए गिन रहा था, लेकिन लोगों के दिमाग में मैं कितनी देर तक रहा था। क्या अब उनको कोई मतलब भी नहीं है आदमी कौन था। मैं मेरे काम करके क्या निकल गया आगे। अर्थे ई डरू कोनी के वो के सोचा कर वो है कौन, जुगाड़ के है वो है। वो चीज क्या है वो। क्या उनके दिमाग में आपकी छवि क्या उम्र भर रहेगी। थारो नाम जाने, थारो काम जाने, थाना कभी दोबारा मिल सी वो आदमी जिनके भी गिनती गिन गए हो थे। तो फिर डरो क्या मैं हो। ठीक है। सिर्फ की वास्ता है रेपुटेशन कट है तेरी क्या। अरे ये रेपुटेशन है क्या, शब्द के है वो कठे अर्थात तेरी सारा तूड़ है ला रही अभी रेपुटेशन। ए देखो समाज में रेपुटेशन, और समाज बनाए हो कना इंसान है तो बनाया थोड़ा आई तो आधार बनाए हुए है, उसको तोड़ दो क्या दिक्कत है। तोड़ने पड़ेगा ना, ये आगे आना पड़ थाने। थे ही नहीं आवेगा तो थारे लाल ली पीढ़ियां। नहीं उम्मीद क्या है। हाँ देख कहने ला रहे कम है भाजी छोटे सरदार जी आएंगे। यही सब तो कौन लागा मैंने जी सब का हालात है। छोटा अक्षय आ सीखे, अक्षय आप ही साड़ो इतो सही है छोटो अक्षय और जमा छोटो। तो बदलना पड़ेगा, मिथ तोड़ना पड़ेगा, टाबर पर का बन जाओ क्या दिक्कत है। ठीक है, बचपन जी लिया करो कभी 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 ऊंधी सुंधी हरकत दोहरिया पर जाके लेट जाओ, धूड़ भर लिया मम्मी रोला खाओ क्या कर गया रे। हाँ मजा ले गया। ठीक है, लोग का पागल है, लेकिन वो पागल ही जिंदगी सही जीने ला रहे आपकी वास्ते। ठीक है। हाँ, अभी फेराडे चालो, अब वो लॉरेंस बिश्नोई आगे लिखो। देखो इसके अनुसार जिसके पास पैसे ज्यादा है उससे फिरौती मांगनी चाहिए। और फिर वो चल पड़ता है, अपनी जगह छोड़ देता है, यही है क्या। और वो लिखना दे गड़े इसके अनुसार क्या। ठीक है। देखो इसके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युतीय क्षेत्र को रखा जाता है, इस नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक क्षेत्र को रखा जाता है,
थ्योरी याद आवे कि लारा पटेड़ी की? चलो आ जाएगी। इस नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युतिक क्षेत्र को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युतिक क्षेत्र की आपसी प्रतिक्रिया के कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युतिक क्षेत्र की आपसी प्रतिक्रिया के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युतिक क्षेत्र की आपसी प्रतिक्रिया के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे लॉरेंस फोर्स या लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, तो याद है दो चीजें, एक ई और एक बी। क्यों? ई क्या चीज है? ईएमएफ गए हो, बोल ही को नहीं, ईएमएफ नाम लिया क्या मैंने? शब्द ही नहीं थे ईएमएफ इसमें। यह विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। यही तो बी को मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं। अरे मानना के फ्लक्स घनत्व है, छोड़ो फ्लक्स घनत्व, गया काम से। चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युतिक क्षेत्र, वैद्युतिक क्षेत्र, वैद्युतिक क्षेत्र। फैराडे वैद्युत घट है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय। फैराडे के नियम में दोनों ही क्षेत्र कौन से थे? वैद्युतिक क्षेत्र थे। वो कहता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और रख दो, लेकिन वो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बननी चाहिए किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे? एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड रख दो, रख दी। अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो कोई बात नहीं, कैसे मर्जी बना लो, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड विद्युत से बननी चाहिए। किससे बननी चाहिए? इसलिए विद्युत धारावाही चालक नाम लिया। क्या लिया? अब लॉरेंस क्या कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आवेश ही। कौन बनाएगा? क्यू। लेकिन शर्त है कि क्यू की दो पोजीशन होती है, एक तो क्यू स्थिर रहता है, एक क्यू चलता है। स्थिर क्यू है तो उसको हम अलग फॉर्मेट में देखते हैं, स्थिर विद्युत में पढ़ लेते हैं। और जब क्यू चलता है तो उसको हम एक अलग फॉर्मेट में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चल विद्युत बोल देते हैं। आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा। तो इसने सिंपल शब्दों में कहा था कि एक विद्युत क्षेत्र लो, ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र लो, दोनों को एक जगह रखो, लेकिन शर्त यह है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका निर्माण किसी स्थिर आवेश से नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? एक गतिमान आवेश से होना चाहिए। अर्थात अपने समीकरणों में उसने सूत्र में वेलोसिटी शब्द को क्या किया? ऐड किया। ठीक है, और फिर एक फॉर्मूला दिया लॉरेंस फोर्स का। तो लिखो, इस बल का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इस बल का मान या लॉरेंस फोर्स का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो लॉरेंस फोर्स F बराबर होता है इसके। लॉरेंस के नियम से जो उत्पन्न बल है, जिसको लॉरेंस बल कहा गया, जिसकी वजह से चालक एक दिशा में क्या होगा, चाहे ना घूमे चाहे धक्का ही लगे उस पे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इस वैल्यू पर, इन सभी कारकों पर क्या करती है? निर्भर। फैराडे ने यह फॉर्मूला नहीं दिया तो मशहूर कौन सा हुआ? लॉरेंस का नियम। इन फ्यूचर देखो, आप गलत नहीं लिखोगे यदि आप फैराडे के विद्युत चुंबकीय खिंचाव को लिखते हो, लेकिन आईटीआई लेवल तक। अब लेवल तो कोई राय नहीं है हमारा, राय है क्या कोई? क्या आईटीआई लेवल के प्रश्न आते हैं आपके? नहीं तो उससे ऊपर की ट्रेड से, पॉलिटेक्निक से, बीटेक लेवल की बुक से भी आपके क्या आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं भी नहीं पढ़ाता था, 4-5 साल पहले नहीं पढ़ाता था, क्यों? था ही नहीं। अब पढ़ाना पड़ता है। क्यों? सीधा प्रश्न आ गया कि जी लॉरेंस बल का सूत्र क्या है, अब क्या करा, थोड़ा नाम ही पहली बार सुने। समझ आई ना? फिर आगे जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो एफ लॉरेंस बल किस में? न्यूटन में। क्यू आवेश किस में? ई वैद्युतिक क्षेत्र किस में? वोल्ट
प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम में। v वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, वो वेग जिस पे आवेश घूमता नहीं है, चल रहा है। उसके बाद में b चुंबकीय क्षेत्र लिख लो यहां। f लॉरेंस बल न्यूटन में, q आवेश कूलाम में, E है आंतरिक वैद्युतिक क्षेत्र जो अंदर बन रहा है, या वैद्युतिक क्षेत्र लिख लो, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम में। पहले लिखो एक बारी, अभी एक टाइम में एक काम करो, फिर तुलना करेंगे। F फोर्स है, लॉरेंस फोर्स न्यूटन में, Q आवेश है चार्ज कूलाम में, E इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम लॉरेंस के नियम का ज्ञान क्या करते हैं, हाँ अध्ययन करते हैं। लेकिन ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमने तो। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है ई का, या तो वोल्ट एक लिख लो, वोल्ट प्रति मीटर लिख लो। वी वेलोसिटी वेग मीटर प्रति सेकंड में, वी वेग है मीटर प्रति सेकंड में। और उसके बाद रह गया बी, तो बी पता ही है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र कह दो, मात्रक हो जाएगा टेस्ला में या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? अब बोल के कहो, तू के को वो बता, मैं तो बता ही दूंगा। इसकी तुलना जनरेटर से मत करो, पहले तो बात आ, क्योंकि जनरेटर में बल हम देते हैं किससे, प्राइम मूवर कौन से कोई एक से दिया है क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर है, यानी कि प्राइम मूवर की वैरायटियां क्या है, अलग अलग, सब में बल पैदा करने के तरीके क्या हैं। तो हमने उन प्राइम मूवरों से माथापड़ी नहीं करनी, हमने सिर्फ क्या लिखा कि जल से ये बल पैदा किया जा सकता है, हवा से ये बल पैदा किया जा सकता है, भाप से ये बल पैदा किया जा सकता है, और एक जटिल मशीन जिसको हम इंजन कहते हैं उससे भी बल पैदा। उस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को मत देखो, सिद्धांत की सिद्धांत से तुलना नहीं करनी चाहिए, वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, उसमें सिद्धांत था कि चुंबकीय क्षेत्र को काटो ईएमएफ मिलेगा, इसमें सिद्धांत है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में वैद्युतिक क्षेत्र रखो, घूम जाएगा, काटना फाटना कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल सा कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक चुंबकीय क्षेत्र रखने पर बल उत्पन्न होता है कि नहीं होता। अगर एक चुंबकीय क्षेत्र के पास में एक और चुंबक को लेके जाओगे, एक चुंबक के पास में एक और चुंबक को लेके जाओगे, तो फोर्स महसूस होता है कि नहीं होता। बस उसी फोर्स को मॉडिफाई करके सर्कुलर पाथ दे दिया, और अब की बार जो फोर्स पैदा किया उसमें से एक तो फिक्स कर दिया जिसमें आवेश का कोई योगदान नहीं है, विद्युत का भी कोई योगदान नहीं है इस बारी फील्ड के अंदर। इंटरनल जो फील्ड बन रही थी, जो कौन बना रहा था, आर्मेचर, वो किसकी वजह से बन रही थी, धारा की वजह से। तो मूविंग चार्ज हो गया कि नहीं हो गया। फैराडे ने पहले बता दिया, लॉरेंस ने बाद में एक एक चीज का ज्ञान क्या किया, अध्ययन किया। वो कहता है चुंबक चुंबक नहीं है, चुंबक विद्युत है। वैद्युतिक क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बल पैदा होता है, इसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं, हॉल इफेक्ट याद है के? सब आपस में मिलड़ है, वैज्ञानिक है, साजिश रचना की है थारी ऐस्तेसीकरण वास्ते। समझ गए ना? हॉल इफेक्ट, करंट जा रहा था बिल्कुल बेचारा सीधा जा रहा था, ऊपर की आई चुंबक आई, इन बिना तितर बितर कर दिया किसको, है ना? यही होता है इलेक्ट्रॉनों को। तो सेम वही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने समझा कि हॉल इफेक्ट के अंदर ये इस तरह से दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो क्यों ना इस पे अप्लाई कर दिया जाए। तो अप्लाई किया तो फॉर्मूला आ गया। ये क्यों क्या है, चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जितना ज्यादा उसको वेग प्रदान करेंगे, वेलोसिटी, आवेश प्रवाह की दर के मान को बढ़ाना, मतलब किसके मान को बढ़ाना, धारा के मान को बढ़ाना, तो जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा बल पैदा होगा। इसी बल को हम क्या बोल देते हैं आगे चल के, लेकिन ये टॉर्क नहीं है, ध्यान रखना, अभी आएगा, अभी अभी टॉर्क ये बना नहीं है। फिर इसको सिर्फ इलेक्ट्रिकल से जोड़ के देखेंगे, किससे, इलेक्ट्रिकल से, लेकिन साथ में वैद्युतिक कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, तो ले दे के फिर ये फॉर्मूले तैयार होंगे।
तो इसने दिया, बताया है चीजें, एक क्यू तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कौन सा क्यू चाहिए? वेलोसिटी वाला चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जिसमें प्लस में वी हो, अर्थात एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जो क्या हो, वो गतिमान हो। उसको हम साथ में रख देंगे, गुणा कर देंगे किसके? चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो मूवेबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कि नहीं बनती है? E इंटू वी, ई प्लस वी एक क्या है? मूवेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलने वाली वैद्युतिक क्षेत्र है ये। और मल्टीप्लाई कर दे बी से तो दो चीजें आपस में जुड़ गई, कौन कौन? एक वैद्युतिक क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आपस में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्यू क्यों आया? क्योंकि इस क्यू की वजह से ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस क्यू की वजह से इन फ्यूचर में आके जब मोटर पड़ेंगे, जिसकी फील्ड में भी धारा देते हैं और आर्मेचर में भी क्या देते हैं? धारा देते हैं, नहीं देते? अरे सीरीज शंट कंपाउंड पड़ेंगे, क्या फील्ड में धारा नहीं जाती क्या? यहाँ तो परमानेंट मैग्नेट से समझा रहा हूं मैं। तो क्या परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर होती है क्या? नहीं, तो मोटर और प्रकार की है। तो ये क्यू इसमें भी डेवलपमेंट में योगदान देता है, क्यू इसमें भी। तो ये पूरी समीकरण के साथ में आ गया, ये चीज है। तो इन सब पे मान निर्भर करता है। ठीक है, दोबारा सुन लो। कितने सिद्धांत है मोटर के? एक फैराडे का, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव, एक को बोलते हैं लॉरेंस का नियम। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव यदि आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहोगे? कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक धारावाही चालक को रखते हैं, तो धारावाही चालक भी खुद अपना क्या बनाता है? एक ही स्थान पे कितने? दो चुंबक। फैराडे का लगाव किससे था? चुंबक से प्रेम था उसको। वो चुंबक 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 करता मर गया। चुंबकीय क्षेत्र एक स्थान पे कितने आगे? आपस में क्या की? प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या पैदा हो गया? बल। बल से कार्य होते हैं, वस्तु गति करती है, बात खत्म। फिर लॉरेंस कहता है कि जी ठीक है फैराडे जी, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं कि आपने जिस चुंबकीय क्षेत्र की बात की, ठीक है मेरे पास भी वही चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन मैं फाई से रिप्रेजेंट ना करके उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? बी से। फिर वो कहता है कि इसके अंदर आपने एक मूवेबल चार्ज द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है। तो फैराडे पहला तो ये पांडे हल रही है करे हो, बाद में क्या बावड़ी थ्रेड फ्लक्स रखना ही है। सोरो कह दे मैंने दुनिया को आराम से आसानी से समझाया, तो वो खो क्यों करने ला रहे हैं? लेकिन वो कहता है कि आम आदमी के लिए तो आसान ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर करने हैं, वैज्ञानिक मशीनों का क्या करना है? निर्माण करना है। तो तेरे लो आम आदमी मशीना कौन बना सका है? उसके लिए मेरे कॉन्सेप्ट की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तब फैराडे का हाँ यार बात तो तेरी सही है। तो उसने क्या कहा कि ये जो फाइए है ना, ये एक्चुअल में फाइए नहीं है, ये ई है। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, है चुंबकीय क्षेत्र ही। फैराडे ओरस्टेड कहता है धारावाही चालक का चुंबकीय, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में योगदान किसका रहता है दोनों गुणा में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश से बढ़ भी सकती है, जब आवेश स्थिर हो तब भी बढ़ती है, और गतिमान हो तब भी बढ़ती है। तो स्थिर से ये बल जो पैदा होगा, फिर तो कूलाम के नियम लग जाएंगे। Q1 Q2 डी स्क्वायर, वो तो स्थिर वैद्युतीय बल लग गया ना। हमें तो गतिमान चाहिए, तो गतिमान चाहिए तो भी v से वेलोसिटी। तो इसमें गुणा नहीं किया, इसमें v को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये बन गया एक मूवेबल चार्ज द्वारा स्थापित विद्युत क्षेत्र। इसका गुणा कर दिया उसने किससे? इस बी से, चुंबकीय क्षेत्र से। तब जाके एक बल की क्या होती है उत्पत्ति, उस बल का मान पता लग जाता है। ये कहा था किसने? लॉरेंस ने। अच्छा किसने कहा? अरे दोनों याद सो ही गए हो। जब तक वो कौन ही आयो नी, बड़ा प्रेम था इससे, वो आ गयो तो अब वो अच्छो लागण लाग गयो। इंसान की सारी मोटी दिक्कत है। ठीक है ना? हाँ, एक से बढ़िया कोई चीज दिख गई, आपने विचारधाराओं में उसको बना लिया, मेरू अच्छो कोई और टीचर ला गया, बिना हो जाओगे थे। उससे अच्छा मिल गया उधर, और कहीं हो जाओगे। किस टीचर की बात को नहीं, और भी घड़ी चीज है। ब्याह में जिया 70 डंगा लागेड़ा खान का, ओ अच्छा बिन छोड़ दियो बापड़ा, जबकि भी मैं ज्यादा बढ़िया चीज। फैसला अपने दिमाग से ले लिया, दिमाग था एक और। ठीक है ना? तो ये है, तो फैसले बड़ी जल्दी बदल देते हैं हम। ठीक है, वो एक फिर मैंने वीडियो सी देखी थी कि आज की दुनिया में इंसान भगवान बदल देता है। 5वें 7वें 10वें दिन, महीने 2 महीने में क्या चेंज कर दिया? वार छोड़ो, 5 7 दिन छोड़ो, अगले दिन ही भगवान चेंज है। मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार जाके गणेश जी का आगे लंबा होड़ा होते हैं। गुरुवार ने कहा साईं बाबा मेरे, शुक्रवार ने माता का भक्त बन जाए। ठीक है, एवं ही है। एवं कौन ही गुरु मानियो ग्रंथ एक ही कह दियो कि बस आई है, अब इसके बाद में कुछ भी
नहीं है, या तो ऐसे तरह के सिस्टम अपना लो, नहीं तो फिर देख लो करता रहो भले, तो भटकाव ज्यादा आएगा। एक ही चीज गला रहो नहीं, समझा? हाँ, तो ये भटकाव बहुत है, ध्यान रखना। किसके पीछे पड़ जाओ, एक का चक्रा में रहो सिर्फ, अब वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है मनीष? मनीष आंसर भी है, ओंकारा भी भरा है, और इसको कैसे मर्जी समझ लो। ठीक है वीरू? कितने के चक्कर में रहना है? एक समय में एक के चक्कर में रहना है हमें, कोई दूसरा आसपास भी नहीं है। फिलहाल चक्कर किंगा, चाहे किसी भी वक्त में जाओ, कहीं भी जाओ, ध्यान उसी पे रहना चाहिए। अब इनका कई अर्थ निकला है। मादा लाडला बिगड़ गया, वो भी अर्थ निकला है। निकला है नहीं? हाँ, तो वो तो सोचने वाली बात है ना, कौन कैसे सोचता है, तो दुनिया क्या सोचती है उस पर ध्यान देना ही नहीं है। पीकन के दाल लड़ देखा है, तू तेरे बारे में सोच, याद कर पहले बैच में तेरी हालात क्या, कितनी अब के हुआ को नहीं, आके होने ला रही है, तेरी तारीफ होने ला रही है? समझ गए क्या पांडे? पल्ले पड़े हो के मोटर किया चला है, है नहीं? ये चला दे कर की कोने में टावर बन जा। पापा पूछा आज क्या सीखा है, मोटर चलानी सीखा है, कैसे और ये मैं ये क्या है, आ देखो सर जी मैं यही चलाई, मेरी क्लिप दिखा देगा। फिर गुरु चला एक बार का नाम आता है, फायदा क्या है तो। ठीक है, हाँ लिखो। नेक्स्ट भी कोई दिक्कत सिद्धांत में नहीं है, तो चलते हैं आगे भी। हेडिंग लगाओ, मौलिक आवश्यकताएं। तीन तो वही लिख लो जो जनरेटर की थी, और अपन जोगिंदर बता सी तीन के है, बता जोगिंदर। फिर हरियाणा पहली बता सी अपन है, जोगिंदर नहीं बता पाए तो। मौलिक आवश्यकताएं बता। कौन था? अरे पन्ना पलटा है बेटा, होशियार बने क्यों? अच्छा थारा हरियाणा में ले जान दे, मतलब किताब की तू बनी लिख लू के। हाँ री, चुंबकीय क्षेत्र लिखो नंबर एक। अरे ठीक है थाना तो, अरे वो फेंकने लाग गया, बस टिक जा। आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, फुंडाई करता ही तो देखो थे, ये करना आ जाओ यार, के थारी तू ना कर के करा बता है? ये थोड़ा सा ये सम्मान देता ही थे, सातवां आसमान उपार जाके अंतरिक्ष में बेटा मंगल पर कॉलोनी बनाने की विचार करना आ जाओ, प्लाट कौन ले जाता गांव में तरू। पहला चाहिए क्या, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आर्मेचर, तीसरा पांडे बता। कम्यूटेटर है ब्रश, और चौथा वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा। समझ गए? तो ये आपको चाहिएगा भी, चार चीजें, और बना देंगे एक मोटर। कोई दिक्कत? लगाओ नेक्स्ट। अगला टॉपिक भी हाथ आ गयो, तो लगाओ फ्लेमिंग का। हाँ दोनों ही, हाँ कोई बात नहीं, याद थाने सब है, कठे के लगाना उठा कौन। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। दो हाथ थे बेचारे के, दो नहीं, ये कुछ नहीं कर सी तो ये हो सी भाई। हाँ मसा काटे दोनों हाथ। तो लिखो, डीसी जनित्र सॉरी डीसी मोटर में उत्पन्न घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए डीसी मोटर में उत्पन्न घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न यही बनता है कि मोटर में उत्पन्न घुमाव बल या बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? बहुत बढ़िया, कुछ है को नहीं, अलग तरीका पूछेगी।
डीसी मोटर में उत्पन्न घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां व अंगूठे को परस्पर समकोण में। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां व अंगूठे को परस्पर समकोण में इस प्रकार फैलाएं कि बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां व अंगूठे को परस्पर समकोण में इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा सॉरी माध्यिका, इस प्रकार फैलाएं कि माध्यिका चालक में से प्रवाहित धारा की दिशा में हो। इस प्रकार फैलाएं कि माध्यिका चालक में से प्रवाहित धारा की दिशा में हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तर्जनी, तर्जनी को इंग्लिश में फोर या फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को दर्शाता है। तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है, चालक की घुमाव दिशा को दर्शाता है। वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही नाम, बस हाथ बदल गया, दाएं की जगह बायां आ गया। ठीक है, अब जनरेटर में देखते हैं पहले तो अंगूठा चालक की घुमाव की दिशा को दर्शाता है। पहले तो जनरेटर वाला देखते हैं। जनरेटर की शुरुआत किससे होती है? अंगूठे से, कि चालक को घुमाया, उसने फ्लक्स काटा, क्या पैदा हुई? धारा या ईएमएफ। यही था। मोटर में थोड़ा उल्टा होगा, पहले मोटर में क्या दी? धारा, चुंबकीय क्षेत्र बना, चालक घुमा। धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रख देने पर वो एक दिशा में घूम जाता है। दिशा अभी फिलहाल कहाँ है? ऊपर है। दिशा नीचे भी आ सकती है। तो देखो ध्यान से, कौन बदल गया? चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी मेरी ओर से आप लोगों की ओर ही है, ये उंगली तो यूं सीधी जा रही है, तो क्या बदल दी? धारा की दिशा पहले इधर से धारा आ रही थी, यानी कि इस तरफ प्लस था, मान लेते हैं, कि प्लस इधर आ गया। धारा की दिशा बदल देने से किसकी दिशा बदल गई? चालक की घुमाव दिशा बदल गई। अर्थात डीसी मोटर में अगर आपको घुमाव दिशा बदलनी है तो आपको धारा की क्या बदलनी पड़ेगी? दिशा। लेकिन हम जो धारा दे रहे हैं वो कौन सी है? वो तो दिशी है, एक दिशी है, उसकी दिशा कैसे बदले? इसलिए हमने क्या लगाया है? कम्यूटेटर लगाया है। कम्यूटेटर का काम क्या है? दिशा है, एसी को डीसी, ये तो आप लोगों के लिए है। एक्चुअल में कम्यूटेटर का वर्क क्या है? धारा की दिशा बदल देना। रूपांतरण अलग हुआ है। धारा की क्या बदल देना? दिशा, डायरेक्शन चेंज कर देना। कि अगर प्लस वाला चीज आ रही है तो उसको क्या कर देना? माइनस। अगर माइनस आ रहा है तो उसको क्या कर देना? वो प्लस कर देना। समझ गए? हाँ, तो इसलिए जनरेटर में भी क्या लगता है, मोटर में भी क्या लगता है, कि बदलनी होती है धारा प्रवाह की दिशा। समझ गए? इससे बेनिफिट ये हो गया, अगर धारा प्रवाह की दिशा अपने आप ही बदलती रहे तो हमारे को कम्यूटेटर की जरूरत नहीं है। अर्थात एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं लगता, चाहिए ही नहीं, क्योंकि धारा की दिशा अपने आप ही क्या होती है? बदलती रहती है। क्या दिक्कत है? ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। अब इस नियम में कह रहा है कि ये रही कौन? मिडल फिंगर। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। मतलब ये कंडक्टर है, इसमें धारा प्रवाह यूं है। इसी कंडक्टर को मान लेते हैं धारा प्रवाह यूं, मतलब प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है? इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, पड़ा है ये बीच में, अभी धारा नहीं जा रही। अब इसमें धारा दी एकदम से, डायरेक्शन मिडल फिंगर के अकॉर्डिंग है। बताओ कैसे है? धारा प्लस का है, माइनस का है? चलो दो सिरे, ए और बी, कौन सा सिरा प्लस है, कौन सा माइनस है? ए क्या है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ए क्या है इस समय? प्लस है। बी क्या है इस समय? माइनस है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, यही तो है। ये रहा एन, ये रहा एस, चुंबकीय बल रेखा एन से। इस बार चालक एकदम बीच में पड़ा है चुंबकीय क्षेत्र के, ये उठेगा कि गिरेगा? ना उठेगा ना गिरेगा, ये बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? जो इसको एक दिशा में धकेलेगा। इस बार वो बल कहां धकेलेगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अकॉर्डिंग। बता पांडे? ऊपर की ओर।
चालक कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। अब यदि मैं बदल दूं धारा की दिशा, तो क्या ऐसे ही अभी ऊपर ही जाएगा क्या? फिर अब की बारी तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में रखी है मैंने। डायरेक्शन ऑफ क्या बदल दी? आ बिना है आंगली जानता, देख लियो। ठीक है, हाँ, तो धारा की क्या बदल गई यारी यारी? ये बदल गई दिशा। अब की बारी जो फोर्स डेवलप होगा वो नीचे की ओर। तो चालक एक बारी दिशा देने पे ऊपर और दूसरी बारी दिशा देने पे, अर्थात धारा की दिशा बदल देने से घुमाव बल की दिशा या बल की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। समझ गए या नहीं समझे? और हमें मोटर जो यूज करनी है बा इया चलानी है। ओके, चाल क्यों रही सी तो मोटर होगा कौन, हमें तो कैसे चलाना है? वृत्तीय मार्ग आ जाओ। और आपको यदि मोटर को वृत्तीय मार्ग पर भी चलाना है ना, तो आपको भी दिशाएं कितनी चाहिए? दो चाहिएंगी। एक बार तो यूं और एक बार। साइकिल चलाइए क्या? साइकिल का जब पहिया या पैडल जो है दोनों, वो एक राउंड जब पूरा लेते हैं तो बल दो दिशाओं में काम करता है। ठीक है, लेकिन थे बल हमेशा ऊपर से नीचे लगाते हो आप बल हमेशा ऊपर से नीचे लगाते हो, क्योंकि भगवान ने आप पे कृपा करके कितने पैर दिए हैं? दो पैर दिए हैं, तो इसलिए पैडल कितने लगा दिए? हाँ, ठीक है। अब यदि एक पैडल हटा दे, अब पैर हटाना तो त्रुटि हो जाएगी, क्या हटा दें? एक पैडल हटा दें। अब साइकिल चलाओ। अब ठाला सी के बल दो दिशाओं में काम करता है। एक कर तो बल लगाओगा ये ऊपर हूं नीचे, दूसरी बारी इया लियानो पड़सी, बांटा आदि थर है। क्यों? मोशन नहीं दिया हमें। हमारी उंगलियां इस तरफ तो मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है एक ही बारी। अरे एक कर मुड़ जाएगी, लारे बिठा दू इन लिया। मैं तो मेरी ठेकेदारी को नहीं, मैं सिद्धांत पढ़ा रहा हूं। वापस आवे ना आवे वो तू और प्रकृति जाने, मेरे को मतलब नहीं, मैं मोड़ के दिखा सकूं उल्टा। नहीं मुड़े तो जुगाड़ बहुत है। ठीक है ना? हाँ, मेरी बातों पे तो गौर किया करो। नहीं, ऐसे तो चाहे हजारों बारी मोड़ दो, कोई मना नहीं है। इधर कितनी बारी मुड़ेगी? एक करी मुड़ेगी। अब वापस आए ना आए बिंगी ठेको थोड़ी ले रखा है पांडे में, नहीं ले रखा ना। हाँ, तो ये चीज है। तो ये चीज तो एक पैडल से नहीं चल रही, इसलिए पैडल कितने लगा दिए? क्यों? क्योंकि हमारे पैर तो एक बारी, हम दोनों बारी बल ऊपर से कहां लगा रहे हैं? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए आपको फोर्स कितनी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? दो डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा। एक बारी बल लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, तो अगली बारी बल लगेगा ऊपर से। चालक एक बार यदि ऊपर गया है ना, तो जब सर्कल में घूमेगा तो उसको नीचे आना पड़ेगा। और यदि धारा एक ही दिशा में जा रही है तो चालक तो हमेशा वो ऊपर ही जाएगा, वो तो नीचे आ ही नहीं पाएगा। इसलिए आधा चक्कर घूम जाने के पश्चात हमें धारा की दिशा क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। तो ये चालक चल रहा है आराम से, धारा इधर से आ रही है। राइट हैंड से समझाऊं कि लेफ्ट से समझा दूं? मेरा लाइट मियाँ थारी सीध में देखा थार लोगी सो सी लेफ्ट हो सी, लेकिन लेफ्ट ही सही रहता है। अब थे इल्लो हाथ ना चक दिए गुठे आपको। ठीक है ना? अब ये चालक जा रहा है, धारा इधर से बाहर निकल रही मान लो, चाहे इधर से क्या मान लो, अंदर घुसती मान लो, ये छूट दी हुई है किसने? फ्लेमिंग ने। फेराडे ने नियम ना कह दी उगड़े दाएं हाथ का, फेराडे का नियम। ठीक है, आ जाएगा। हाँ, मोटर काम करती है फेराडे के वैद्युतिक अपघटन के द्वितीय नियम पर। करा भी इसको थारो कोई ठाक को नहीं। तो अब धारा चाहे ऐसे मान लो चाहे इधर मान लो, चालक गतिमान हो रहा है। हमें सर्कल मोशन प्रदान करना है, तो ध्यान से देखो, यहां से पहली स्टार्टिंग हुई, यूं चालक चला, सर्कुलर मोशन में आ रहा है। आ गया। एक बार आप फोर्स दे दो और डिजाइनिंग ऐसी कर दो कि उसी पथ पर चलेगा। तुमने डिजाइनिंग सर्कुलर वाली दे दी, बैरिंग बुरिंग लगा दिए, सारा डंगो ही गोल मटोड़ रखी है, तो डिजाइनिंग दे दी, एक बारी बल उत्पन्न हुआ, उसके अंदर डेवलप हो गया इनर्शिया। वो अपने जड़त्व को छोड़ गया। न्यूटन की गति का पहला नियम कि कोई चीज स्थिर है तो स्थिर रहेगी, मोटर बंद है तो बंद रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य है। तो एक बार के लिए आपने धारा दी उसको पल भर के लिए एक दिशा में, चालक चला, और पाथ था बनाया, डिजाइनिंग ऐसी थी मैकेनिकल के, वो आधा चक्कर अपने आप। पंख का ध्यान देखो और बटन की तरफ भी देखो। बंद कर दियो कदी में, अभी भी क्या हो रहा है? इनर्शिया। धारा कितनी देर के लिए दी थी?
सेकंड के लिए दी होगी, कितना सेकंड हो गया घूमता ने, इनर्शिया, ये जड़त्व तो तोड़ दिया। जैसे ही बारी बल कार्य किया, ये क्या होने लगा, घूमने लग गया। अब मैंने ऑनलाइन अलंकियां दिखावा तो भाई बटन दबा लो, पंखा को हाथों हाथ ही बंद कर दियो, ठीक है, घूम रहा है ना ये, अभी तक घूम रहा है, देख लो। अपने को तो आधा चक्री घुमाना है, कितना गिड़ा काट गयो। हमारे को तो यहां से देके जूं यहाँ करके अटते आप पे आ जाओगे नहीं वो, जैसे ही यहां तक आगे आधे चक्कर के बाद में, तो धारा की कम्यूटेटर क्या बदल देगा, दिशा। अब की बारी वो थोड़ी देर के लिए बदल दूं, कहां लगेगा, नीचे, वो नीचे ताकत पैदा करेगा, फिर बता दो, बंद कर दो। क्योंकि देखो दिशा बदलते हैं तो एक बारी मान जीरो भी होता है। अगर आप प्लस दे के उसी सिरे पे वापस क्या दे रहे हो, माइनस दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि प्लस देते सीधा ही माइनस आ जाएगा, नहीं, प्लस में मान मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वो मान माइनस तक आने से पहले जीरो होगा, फिर माइनस में मैक्सिमम तक, साइन वेव, उसको याद कर लिया करो, ठीक है। तो आधे चक्कर के बाद में धारा की बदल दी दिशा, आपकी बारी बल नीचे की ओर, यूं ज्यादा हाथ कौन मुड़े, सीमाएं एक बारी मुड़े, वो बठे पुठ को नहीं, मैंने शरीर मोड़ना पड़ो के फायदा, मैं सेल्फ मोड़ नहीं सकता, थे दम घोट के आपका आपने मार लो, सांस रोक, मर के दिखा खुद ने, तू तो कोशिश कर ले, मरूं मैं हाथ में रोक के। दिमाग, शरीर, प्रकृति आपको क्या रखती है, वो जिंदा रखना सिखाती है, उसको पता है इन जिंदा रखना है, वो बावड़ी त्रेड है वो, ठीक है, ये हाँ, आप खुद को नहीं मार सकते, लेकिन आप खुद ट्रेन के आके कूद जाओ तो ट्रेन थाने मारे, थे थाने कौन मारे, ठीक है ना। हाँ, खुद को मारना मतलब खुद की क्रियाओं से खुद को मार लो, सांस रोक लो, दिल ने कर धड़कना बंद हो जाए, मैं तो करके दिखाओ, दिल धड़कना बंद करो, बारी कारक जब तक आएगा नहीं, चाकू लियो मार लियो आपका बाएं का लगो, बारी कारक आ गया, ठीक है। हाँ, मार के दिखा आपका अपने आप के हाथों, नासा मांगड़ी गाल ले, मुंह में हाथ गाल ले दूसरो, और सांस रोक के दिखा दे खुद की, कहते रहो, प्राकृति ने व्यवस्था ही नहीं की भी, क्या करो, वो तो अप्राकृतिक हो जाती है फिर, रस्से ने मारा है, तो आपको गड़ो मोस के मार दे खुद ने, आपका आता हूं, कौन सुधरे कौन तू, तेने कहो मैं, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूं कि बारी कारक होना ही नहीं चाहिए, खुद के शरीर के अंगों से खुद को मार के दिखा दो। अब क्या जहर पी लियो, तो जहर नहीं मारा है थे उल्टी पी जो आपकी करके, भी मुझे मर जो तो फिर हाँ कैस कहा के थारो शरीर निकले और थे मर गया, और वो भी फिर बाहर आ गयो नहीं, वातावरण की चीजें, जीवाणु विषाणु कीटाणु मां मिल गया, भी फिर पी क्या, शर्म को नहीं, ठीक है। मरने के लिए इससे बुरा तरीका मेरे ख्याल से और कोई होएगा नहीं, अर्जन ना मरिया फिर, नहीं पांडे, हाँ थे पढ़ना को नहीं होता है, मजा लेना हो बेटा। अरे उमा शंकर हंसले के बीमार है के, फिर ये किया है नाचो तो बड़ो सुनो यार, ये छोरी आने तरह नाचा बेटा, स्टाइल या ला नहीं गाड़ी हैं स्टाइल तो जोरदार हो तेरा बेटा को, समझ गए क्या, कि ये उमा शंकर बढ़िया नाचा है, उल्टी पीने से ही मृत्यु हो सकती है, ये आपकी नहीं दूसरा की, क्या है तो, हैं सूग आवे, बात करा जदी आवे के यहाँ, एक बार वीडियो कौन देखी कि एक छोरी की खान ला रही, बिंग भाई कर दो, वो कर दो, यानी कि वो खावे भी ना, है ना। हाँ तो ये होता है, कोई बात नहीं, होता है ना, तो आंखा बंद करके किने कह दे मैंने मेरी उल्टी प्यार दी ये आंखा बंद रखी, नाक भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे एक चुटकुला है कि एक बार एक एरोप्लेन जा रहा था, उसमें एक व्यक्ति सवारी कर रहा था, अब बिंग बावड़ा पहली बार जहाज में बैठे हो, तो जहाज में बैठे तो बिना किया हुआ उल्टी आवे, तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया कि मेरे को उल्टी आ रही है, क्या तो एयर होस्टेस एक ट्रे देख रहा है स्पेशल सी, पापी ने ले आके दे दी, कि आप इसमें उल्टी कर लो, और वाह वाह करके करी होनी, एयर होस्टेस ट्रे देके चलेगी बिना, एयर होस्टेस 2 4 5 मिनट बाद आई, देखो सारा प्लेन में बैठा यात्री उल्टियां कर, वर्ल्ड वर्ल्ड आस पड़ोस सारा उल्टियां करने ला रहा, टोटल प्लेन भर दियो, क्यों उल्टी, वो आगे देखियो हैरान परेशान एयर होस्टेस को, वो क्या अभी तो एक आने ला रही, सारा की आने लगे, आता है इतिहास में है कौन ये, तो वह करने ला रहा, फिर भी आदमी कहने की कि क्या हुआ था, वो आराम बैठे हो वो तो निपटा दिया आपको काम, ठीक है। वो आराम बैठे, वो क्या है, मैं उल्टी कर रहा था, और जब मैं उल्टी कर रहा था तो मैंने देखा कि आस पड़ोस के लोग ये सारे मेरे को देख रहे थे, तो मैं सोचो मैं कोई गलत काम करके मैं पी गया,
अर्जी है वो पियो क्या आई सूग। अरे एक ने थोड़ी आई फिर उल्टी की केस शुरू हुई। श्रृंखला जगह जगह देखा बे सारा वर्ल्ड और कहीं दूसरे की छांटो पड़े इन्हें बोला सीरीज एक रिएक्शन चैन रिएक्शन वही हुआ है। एक चालू करे और सारा ही विंगलारा हो दिया। जैसे एक बोला डीसी सारा ही विंगलारा के बोलने लग गया डीसी जब कथा टॉपिक एसी का। अब उबे के कर जाइए दिखाऊं और सूख बड़ी माने है नहीं। हाँ कोई केड़ा के है राजस्थानी में सूख कहते हैं बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं ये बोला पढ़ना इंग्लिश में। कुछ अपने को क्या करना है इन आवे तो आने दे थान तो कौन है कि नहीं बस ठीक है इधर आ जा मैं भी ले आती हूँ प्लेट बस पी ना आ जाए फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये था किसका नियम फ्लेमिंग का अभी हुआ नहीं है। तो नियम क्या बताता है कि उंगलियों को फैलाओ अंगूठे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए तर्जनी के माध्यिका हाँ किसकी दिशा में रखो धारा की दिशा में फ्लक्स किसकी दिशा में तर्जनी किसकी दिशा में फ्लक्स की दिशा में तो अंगूठा किसकी दिशा में घुमाव दिशा। फ्लेमिंग के नियम से हमेशा कुछ पता चलता है तो लिखो नहीं लेंस फ्लेमिंग के नियम से फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से यह पता चलता है कि धारा की दिशा बदल देने से या फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से यह पता चलता है कि धारा की दिशा बदल देने से या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देने से फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से यह पता चलता है कि धारा की दिशा बदल देने से या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देने से चालक की घुमाव दिशा भी बदल जाती है या बल की दिशा भी बदल जाती है। चालक की घुमाव दिशा भी क्या हो जाती है बदल जाती है। इसी आधार पर डीसी मोटरों में DOR फुल फॉर्म DOR की फुल फॉर्म होती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन घुमाव की दिशा या घूर्णन की दिशा। इसी आधार पर डीसी मोटरों में DOR या घूर्णन की या घुमाव की दिशा बदलने के लिए दो विधियां काम में लाई जाती है। इसी आधार पर डीसी मोटर में DOR बदलने के कितने मेथड हैं दो मेथड। नंबर एक आर्मेचर में धारा की दिशा बदलकर पहला तरीका है आर्मेचर में क्या बदल दो धारा की दिशा बदलकर। और नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फील्ड पोलों की ध्रुवता बदलकर। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात फील्ड पोलों की ध्रुवता बदलकर। फिर से बोल रहा हूं दो तरीके पहला तरीका आर्मेचर में धारा की दिशा बदलकर दूसरा तरीका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात फील्ड पोलों की क्या बदलकर ध्रुवता बदलकर। ठीक है तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या DOR मोटरों में तीन चीजें हमें मिलती है अभी। पहली ये है क्या मोटर हमें तीन चीजें देता है सिर्फ और चौथी कोई चीज मोटर से प्राप्त नहीं होती। पहली चीज होती है दिशा। अब ये पंखा या तो घूम सकता है एक क्लॉकवाइज दिशा में या घूम सकता है एंटी क्लॉक दिशा में।
तो दिशात्मक गुण महत्वपूर्ण होता है। लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है तो वापस नीचे भी लाना है। क्या एक दिशा में घुमाकर ये दोनों दिशाओं के काम किए जा सकते हैं क्या? ट्रेन आगे जाती है तो ट्रेन को वापस बैक भी लगाना पड़ता है। पहले गियर में गाड़ी आगे जा रही है, उसी पहले गियर में पीछे ले आओगे क्या? नहीं, रिवर्स लगाना पड़ेगा। पड़ेगा ना, दिशा क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। अब इंजन में तो दिशा बदलने के लिए हमने क्या लगा दिया? गियर बॉक्स लगा दिया। क्या कर दिया? गियर बॉक्स में दांते हैं, दांतों की डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज कर दी, तो दिशा क्या हो जाती है? वो बदल जाती है। क्लच क्लच लगा के फ्री कर गियर, वो मैकेनिकल ट्रेड आ गई, कहो तो वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है हमें। समझ गए? मोटर में क्या बदले? इनमें गरानियां लगा के गियर गालता या पूरा हुआ नीचे गियर लटकड़ो सी टुक टुक यहाँ करके ले एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। वॉशिंग मशीन में गियर वो तो आपे आप ही थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर तो बिंग तो करना एक बंदो रखो, थोड़ी देर इन्हें घूम जाए, फिर वो गियर लगा दे रहे, फिर वो इन्हें घुमाओ, फिर दूसरो लगा दे, तीसरो चौथो है। यहाँ नहीं, पूरे नहीं आएंगे ना, तो जुगाड़ करना पड़ा। तो डीओआर बदलने के लिए दो मेथड पढ़ाए जाते हैं। पहला मेथड देख लेते हैं, फिर दूसरा भी देख लेंगे। तो ये हमारा कौन है? प्यारा सा काले से रंग का कौन है? आर्मेचर। और बड़े सुंदर से लाल लाल क्या है? फील्ड पोल है। ये एन इधर है, ये एस इधर है। सेम लाल रंग की दो तारों का इस्तेमाल करके, और लाल रंग का प्लस और लाल रंग का ही क्या दे दिया? हाँ, ये थ्योरी पढ़ाऊंगे था ना, रंगा का आधार पर नहीं। सरदार जी लाल पगड़ी पहन के आया, लाल लाल चांदा लाली तेरी लाल की है ना। हाँ, इन आजा। अब इसमें से काले रंग की क्या प्रोवाइड करवाऊंगा? धारा। ये तो है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडीशन ली हमने। इस स्थिति के अंदर हमारे आर्मेचर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थी ना, वो मैं मान रहा हूं अपने मन से। क्या थारो जीत दापे ना तो भी के मान लो, और इनके अलावा कोई तीसरी दिशा होगा कौन? समझ गए? मोटरों में तो यही होता है। उबासिया ना ले, ठीक है। और वापस रंग चुनना पड़सी। तो हमारा कौन से रंग का? काले रंग का अभी भी कौन है? आर्मेचर ही है। हमारे सुंदर से लाल रंग के कौन है? फील्ड पोल है। एन अभी भी इधर है, एस अभी भी उधर है। और तार जिसका रंग हमेशा क्या रहता है? लाल रहता है, वो भी है। लेकिन इस बार यहाँ माइनस और यहाँ क्या है? प्लस है। अर्थात वो काले रंग की धारा की क्या बदल गई? दिशा बदल। क्या चेंज कर दिया? फील्ड पोलों को छेड़ा क्या? ये पहले भी, ये तुलनात्मक है। ये इससे बाकियों की क्या करनी है? तुलना। तो इससे इसकी तुलना करने पर फ्लेमिंग का नियम लगाने से जो ये आसमानी रंग का जो निशान है तीर का, इसकी दिशा क्या हो जाती है? नहीं बदलाऊं कि ना बदलाऊं? बदले ही कौन बदले? हाँ, तो थान तो मजबूरी है जी, मानना पड़ेगा आपको। वो चारों है तो बता दो, और कोई थारो ना बदले तो ये पहला तरीका। क्या बदल के? आर्मेचर में धारा की दिशा बदल के। फिर वापस हाँ, काले कलर का आर्मेचर, ये हमारे लाल रंग के फील्ड पोल। इस बार यहां एस है और यहां क्या है? एन है। अरे तारा यार काली होगी, तारा तो लाल लेनी। बुर्श काला नहीं है, बुर्श काला। अरे नहीं नहीं है कोई। देख तेरो जनरेटर है भले ही मेरे पाऊं किंग लगा दे, तू जंग खाड़ा लोहे का लगा दे, जनरेटर किंग है मेरो है। मोटर ही जनरेटर है। अब बोलो भी क्या किया? इससे तुलना करना, उसको नहीं देखना, वो क्या नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ये इसकी इससे तुलना करेंगे, क्या डी आर वही रहेगी क्या? है? तो ये तो है वो कॉमन चित्र जिसकी हमने, ये हमारा एक्स, ये कौन है? ए। ये किया तेरी थ्योरी हुआ तू तेरा वाई ले ले। ये कौन है? एक्स की तुलना एक बार तो ए से करनी है, एक बार एक्स की तुलना ए के और बी के मान रख के एक्स का क्या ज्ञात करना है? मान एक्स एक्चुअल में हमारी डी ओ आर है। ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज थी, ए के अंदर हमने एक चीज की, आर्मेचर में धारा की। फील्ड पोलो को हमने छेड़ा नहीं। अगर मैं फील्ड पोल छेड़ देता और आर्मेचर भी छेड़ देता तो घुमाव दिशा पर कोई प्रभाव, तो हमें दिशा बदली हुई मिली, एंटी क्लॉक। इस कंडीशन में क्लॉकवाइज चलते हुए के अंदर मैंने क्या किया? आर्मेचर में डायरेक्शन ऑफ करंट तो वही रखी है, धारा की दिशा पर हमने कोई इंपैक्ट नहीं डाला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी?
बदल दी तो फ्लेमिंग का नियम लगा, लगते ही DOR फिर से क्या होगी, वो चेंज होगी। अब की बार भी आसमानी रंग का तीर का निशान एक्स से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। समझ गए? दोनों एक साथ बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने में मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे माइनस और यहाँ क्या दे देता, प्लस दे देता, तो इससे डायरेक्शन चेंज हो जाती। अरे हो जाती, इससे डायरेक्शन क्या हो जाती, चेंज, लेकिन इसके क्या हो जाती, समान, यानी कि एक्स और ये दोनों बराबर हो जाते जब दोनों में धारा की क्या बदलते, दिशा बदलते। समझ गए? लिखो। तो दो तरीके हैं, लिखो अधिकतर नोट लगा के। अधिकतर डीसी मोटरों में घुमाव दिशा बदलने के लिए केवल आर्मेचर में धारा की दिशा ही बदली जाती है। अधिकतर डीसी मोटरों में DOR बदलने के लिए आर्मेचर में धारा की दिशा ही बदली जाती है। फील्ड को नहीं छेड़ते, भी ध्यान रखना। अधिकतर डीसी मोटरों में घुमाव दिशा बदलने के लिए आर्मेचर में धारा की दिशा ही बदली जाती है। ठीक है? फील्ड पोलों से कुछ नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे अपने कम्युलेटिव और डिफरेंशियल मोटर। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो जो कम्युलेटिव था वो डिफरेंशियल बन जाता है, जो डिफरेंशियल था वो कम्युलेटिव। दूसरा, फील्ड पोलों को बारी बारी डायरेक्शन चेंज करने से उनके पोल पर इंपैक्ट पड़ता है, उसके मैग्नेटिक टर्म्स पर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, उसके मैग्नेटिज्म पर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। वो गर्म होता है बार बार। गर्म होने से पदार्थ का स्ट्रक्चर बदल जाता है। हमें पता है पोल लोहे के 770 डिग्री सेंटीग्रेड नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, चलो 770 तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन बार बार दिशा बदल के लॉसेज करेंगे एडी करंट, और कौन से हिस्टेरेसिस, किस में, आर्मेचर में। साले में अपने आप ही होने होने भी, मैं पहले ही होने ला रहे और कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन फील्ड पोलो में आप जानबूझ के ध्रुवता क्या करोगे, इस मेथड से यदि आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का प्रयास करोगे, क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं जहां 10-15 सेकंड के लिए मोटर क्लॉकवाइज चलती है, तो 10-15 सेकंड के लिए एंटी क्लॉक चलती है। और इस ये विधि यदि आप फील्ड वाली लगाते हो तो फील्ड पोलों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके मैग्नेटिज्म के गुण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और उससे उसके टॉर्क पर, उसकी हर एक क्वांटिटी पर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए मशीनों में ज्यादातर DOR बदलने के लिए ए मेथड अपनाया जाता है, अर्थात आर्मेचर में धारा की। हाँ, इंटरव्यू में कोई पूछ ले नहीं कि आर्मेचर ही क्यों, तो सबसे पहला उदाहरण तो क्या देना है कि जी अगर कम्युलेटिव होगा और उसमें हमने एक फील्ड को बदल दिया, ठीक है, दिशा तो बदल जाएगी, लेकिन वो जनरेटर कम्युनिटी थोड़ी रहेगा, मोटर कम्युनिटी थोड़ी रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वो डिफरेंशियल। फिर भी संतुष्ट ना हुआ तो दूसरा ये बताना है। पहला ही दूसरा में चोड़ चोड़ में बता दिया, और बता ना पाए ढंग तो डंगो खिंड जलो, ध्यान रखिए, बात संभालनी भी आनी चाहिए। समझ गए? और पहले तो बात है इंटरव्यू तक पहुंचो आगे। हाँ, उसके लिए तो ये सारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके पहुंचोगे ना। जाओगे इंटरव्यू में, DRDO फार्म भरे हो ना, है? हाँ, ना भरे तो मैं तो किन्नू भर के दूं, थाने भरो जाके। ठीक है ना? तो वो पढ़ोगे तब पता लगेगा आपको। ठीक है, पेपर दोगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, नौकरी फिर भी कौन मिल रहा है नहीं। हाँ, इम में उलझाए रखो। DRDO की वैकेंसी आई है, इसरो में वैकेंसी, इसरो रॉकेट तो धड़ा धड़के वाला है, फेल होया है नहीं। हाँ, एक फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बारी बारी क्या करना चाहिए, वो ट्राई, प्रयास करना चाहिए। ठीक है? कितनी बारी फेलियर देख लिए थे आपके जीवन में? कितना पेपर कौन क्लियर है बताएं? 4-13, 3-13, 4-5, पहले ये वही क्लियर हो गया, नहीं भाग्यशाली है। ठीक है, हाँ बोल भी। 3 फेलियर, हाँ, 7-8 फेलियर, 4-5, 7-8। घबराना नहीं है फेलियर से। फेलियर जीवन का क्या है, पहली बारी चाय बनाई बढ़िया बन गई के, रोटी गोल बनी अभी तक, मेरे को कौन बनाना आ रही, और घना केड़ा को बनाना सारी रोटी आज तक गोल, फिर मैं तरीको ढूंढ लियो। आपा भैया गोल गोल चीजा देखा कोई जिंगी धार हो है, या मोटी कोली बाटी यहाँ रखियो, के बात करे, ऐसी शानदार गोल तू बना के दिखा दे। गोल रोटी की बात हुई है ना, बेलन से ही गोल करनी है ये जरूरी थोड़ी है। अपने ट्रिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, कौन मना कर रहा है, किसी ने मना किया है? मना किया तो बिन करते ऐसे करा तेरी।
ठीक है, पेट में जाए बाद में दिन गए तो गोल काट के दिखा दे। अगर वही सुबह भी गोल ही निकलती है तो मैं जमा गोल बना गए, तो लॉजिक दो, तर्क दो, अगले की बोलती क्या कर दो, हे उंदा सुंदा फूं फां करो तो भैया अभी मैं कौन पार पड़े। अब थे बोलने जगह हो की के छोटू ही कौन मैं। अरे बोल रहा है, हाँ बोल। एसी मोटर अलग चीज है, बा आवेगी जब इन्हें पुठो लेके आऊंगा मैं, याद दिला दे। फिर ए तीनों का एबीसी और एक्स यहीं रहेंगे, और एसी मोटर में एबीसी और एक्स नया बना देंगे आप। अभी देखो एसी मोटर के बारे में आपको, खड़ जा, अभी एसी मोटर के बारे में आपको कुछ भी पता, उसके सिद्धांत तक पता नहीं है। इतना पता है कि हाँ ठीक है, जिस सिद्धांत पे ये काम करती है उसी पे, लेकिन वो सिद्धांत उसमें अप्लाईबल कैसे है ये मेरे को नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो हम अभी कुछ नहीं चर्चा करेंगे। अभी एसी मोटर दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। अभी चल रहा है सन 1860 का दौर। अभी एसी धारा आई नहीं है। जब 1887 में आएंगे ना, जो देसी मोटर कराऊंगा। ये कितना साल पड़े, 27 साल आगे की बात कुछ बना रहे हैं, भविष्य किसी को दिखता नहीं है, इसलिए वर्तमान में रह के पढ़ो। ठीक है, चुप, बस इसको समझ लो। सारी चीजें, सारा डाउट सारा दूर हो जी है। तो ये का तो रह सी तो भाई रही सी, कोई इलाज कौन मेरे। ठीक है ना पांडे, कोई दिक्कत है? पांडे का मेरा मशीन औखी लगा है, कड़ा औखी है, समझाने वाला आदमी ठीक होना चाहिए। हाँ, तारीफ आपकी कर लेनी चाहिए कभी कभी। तो ये चीज, हाँ कौन ही आयो भाई, कौन ही आयो ना, यहाँ घर इन्हें लोग मैसेज करके पूछा है, तेरा नंबर बैठा डाल दिया साइट पर है, तो सोच कितना परेशान हो सी तो, है नहीं? फिर नंबर डाल लिया बा, तो फोन ही कौन चकना, तो उठाओ, रिस्पॉन्सिबल आदमी देखो, कंप्यूटर ने बिठा दिया आजकल तो, एक जवाब टाइप करके दे दे, हमें नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, कट। ठीक है ऐसे। तो बाकी पढ़ेंगे अपने, हाँ।